हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है पार्ट नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, जहां पर हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की मदद से कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन किया जा सकता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को इकट्ठे पढ़ने से पहले हमें इन टॉपिक्स की कुछ बातें रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व के साथ। तो देखो गाइस, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो कि शो करता है सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, और उसको वो कॉम्बिनेशंस कंज्यूम करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व बना रखे हैं। अभी सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व 1 की बात करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व 1 में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी। अगर एक कंज्यूमर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करता है, कॉम्बिनेशन ए में से, कॉम्बिनेशन बी में से, कॉम्बिनेशन सी में से या कॉम्बिनेशन डी में से, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। अब हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में एक और बात याद रखनी है कि हाइयर द इंडिफरेंस कर्व हाइयर इज द सेटिस्फैक्शन। यानी कि अगर एक कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व 2 में से, मान लीजिए इस पे ई कॉम्बिनेशन लाई करता है और वो कॉम्बिनेशन ई कंज्यूम करता है, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा बजाय कॉम्बिनेशन ए के, क्योंकि कॉम्बिनेशन ए लोअर इंडिफरेंस कर्व पे लाई करता है। ऐसे ही अगर एक कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व 3 में से कोई कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा बजाय इंडिफरेंस कर्व 2 के किसी भी कॉम्बिनेशन के या इंडिफरेंस कर्व 1 के किसी भी कॉम्बिनेशन के। तो हमें क्या याद रखना है? हाइयर इज द इंडिफरेंस कर्व हाइयर इज द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जो आपका IC3 है आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा IC2 से और IC1 से। हमें एक बात और याद रखनी है इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक कमोडिटी को हम कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। MRS XY इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो कि शो करता है सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो कि हमें देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। हाइयर इज द इंडिफरेंस कर्व हाइयर इज द रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं बजट लाइन पे। तो देखो, हमने बजट लाइन के बारे में ये पढ़ा था कि बजट लाइन वो लाइन होती है जो कि शो करती है वो कॉम्बिनेशंस जिसको परचेज करने में या जिसको कंज्यूम करने में एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च कर देता है। अगर कंज्यूमर के पास 60 रुपये हैं तो इन कॉम्बिनेशंस को परचेज करने में या कंज्यूम करने में कंज्यूमर अपने 60 के 60 रुपये खर्च कर रहा होगा। ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं आपको जो बजट लाइन पे देखने के लिए मिलेंगे, उससे कंज्यूमर कंज्यूम करते हुए अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर रहा है। ये होती है आपकी बजट लाइन। अब हमें एक और बात याद रखनी है बजट लाइन के बारे में कि बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है प्राइस रेशियो, यानी कि PX अपॉन PY। अब इन दोनों टॉपिक्स के अलावा हमें एक बात और याद रखनी है कि हम टेंजेंट किसे बोलते हैं। तो देखो गाइस, मान लीजिए ये कर्व है, अगर इस कर्व में से एक लाइन टच होते हुए निकलेगी सिर्फ एक पॉइंट पे, अगर एक कर्व को टच करते हुए एक लाइन निकलेगी सिर्फ एक पॉइंट से, तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। वैसे तो हमने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों ही टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप इन दोनों टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस जाके देखें। लिंक आपको आई बटन दबा के मिल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों की मदद से हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे मिल सकता है, हम कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम
अचीव कर सकते हैं। तो देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व 1 को यहाँ पर। तो देखो इंडिफरेंस कर्व 1 के जो कॉम्बिनेशन ए है और जो कॉम्बिनेशन बी है वो लाई कर रहा है बजट लाइन पे, यानी कि चाहे वो कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे या कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करे तो जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे है और जो उसका खर्चा भी है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पर सेम सेटिस्फैक्शन और सेम एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व 2 को। तो देखो इंडिफरेंस कर्व 2 का जो कॉम्बिनेशन ई है वो लाई कर रहा है बजट लाइन पे। बजट लाइन पे कॉम्बिनेशन ई लाई करने का मतलब ये है कि इसमें भी जो खर्चा हो रहा है वो कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी के इक्विवेलेंट ही हो रहा है, क्योंकि हमने बजट लाइन की ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितने भी पॉइंट्स बजट लाइन पे लाई करते हैं तो जो उनमें खर्चा होता है वो कंज्यूमर की इनकम के इक्वल होता है। तो कॉम्बिनेशन बी भी बजट लाइन पे लाई करता है, ई भी लाई करता है और ए भी लाई करता है, यानी कि इन पे जो खर्चा हो रहा है वो इक्विवेलेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है जितना हम इंडिफरेंस कर्व 1 के कॉम्बिनेशन ए या कॉम्बिनेशन बी पे कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। इसका कारण क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हाइयर इज द इंडिफरेंस कर्व हाइयर इज द रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना होगा विद रिस्पेक्ट टू बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, तो वो कंज्यूम करेगा वो वाला कॉम्बिनेशन विच इज पॉसिबल टू कंज्यूम ऑन द हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व। यानी कि अगर उसके पास 60 रुपए हैं तो जो से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो अटेन कर सकता है, जितना ज़्यादा वो कंज्यूम कर सकता है दोनों की कमोडिटीज़ वो करेगा। तो यहाँ पर इस केस में इंडिफरेंस कर्व 2 का जो कॉम्बिनेशन ई है वो कंज्यूम कर सकता था, तो इस पॉइंट पे उसे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब पॉइंट ई पे कुछ बातें हमें याद रखनी है जिसको हम कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। यानी कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को जब हम मर्ज करके पढ़ेंगे तो कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाए। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी कर्व्स के जब एक पॉइंट से टच होकर कोई लाइन पास होती है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो क्या इंडिफरेंस कर्व 2 पे जो पॉइंट ई है वो टेंजेंट है? हाँ, वो टेंजेंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, और जिस पॉइंट पे ये इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पे टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो इक्विवेलेंट होता है स्लोप इंडिफरेंस कर्व के। यानी कि जो px/py है वो mRs/xy के इक्वल हो जाएगा। एक बात और याद रखनी है आपको इन दोनों कंडीशंस के अलावा, वो है जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो होगा डिमिनिशिंग, यानी कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। पहली है बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट ई पे टेंजेंट हो रही है बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के। दूसरी है जो स्लोप होगा बजट लाइन का वो इक्वल होना चाहिए स्लोप किसके, इंडिफरेंस कर्व के। और जो तीसरी हमारी कंडीशन है वो है इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर टॉपिक के फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।